नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 का बेसिक देखा होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया है। आज के इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1 के सॉल्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता रहता हूं। कई बार क्या होता है कि यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता, तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आप लोगों को हमारे वीडियोस की, हमारी लाइव क्लासेस की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसकी लिंक भी वहां पर डालता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। जैसे आपको यहाँ पे एक वर्ड नजर आ रहा होगा कंसिस्टेंट। आपको एक वर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है कंसिस्टेंट। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन, पैरेलल लाइन, राइट। इन सब का मतलब क्या होता है? इन सब के मतलब को जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं लीनियर इक्वेशन की। मान लो लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और सिमिलरली a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। या तो आप चाहो तो इनको ऐसा भी लिख सकते हो, ये हमने अगर यहाँ पे -1 लिखेंगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, क्योंकि इक्वल में 0 होगा तभी वो इक्वेशन बन पाती है। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0, आप ऐसा भी लिख सकते हो। मैं इस वाले पोर्शन को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब सुनिएगा, मैंने कहा आपके पास में 3 केस बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 केस बनते हैं। केस फर्स्ट क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो उस केस में ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों के जो सॉल्यूशंस होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे अगर मैं ग्राफिकली बात करूं तो ग्राफ में क्या होता है, लीनियर इक्वेशन के लाइन ड्रॉ होता है, राइट। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ग्राफिकली के लिए जो लाइन होगी वो क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। 2 इक्वेशन है आपके पास में, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। मैंने कहा इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो, ठीक है। मैंने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला, तो x और y की वैल्यू और x और y की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, राइट। तो आपने यहाँ पे मान लो ग्राफ में करा, तो पहली इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन है और दूसरी इक्वेशन के लिए ये वाली लाइन है, ठीक है, जो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। वो कैसे पता चला, उसके लिए आप क्या करोगे, a1 अपॉन a2, यानी x का जो कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, ठीक है, पहली इक्वेशन में, और y का जो कोफिशिएंट होता है वो b1 होता है पहली इक्वेशन में, और c1 जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है पहली इक्वेशन के लिए। अंडरस्टैंड? a2 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है दूसरी इक्वेशन में, b2 क्या होता है, y का कोफिशिएंट होता है दूसरी इक्वेशन में, और c2 यहाँ पे c2 आएगा। c2 क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है दूसरी इक्वेशन में। बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 अगर आता है तो आपके जो लीनियर इक्वेशंस के लाइन होंगे वो क्या होंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगे। क्या होंगे बच्चा पार्टी? इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं बात करूं अलजेब्रिकली तो क्या होगा? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। क्या निकल के आएगा? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। बात समझना मेरी, इनको मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, जिसको यूएस भी बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। कैसे? अलजेब्रिकली जो होगा, अलजेब्रिकली होगा इसका सॉल्यूशन एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, और ग्राफिकली आप देखेंगे तो लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी। अब केस सेकंड जो है, केस सेकंड जो यहाँ पे बन रहा है, उसके अंदर क्या होता है कि आपका a1 अपॉन a2, ये तीनों केस आप नोट कर लेना, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। यदि आपका a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो उस केस में जो आपकी लाइन बनेगी
अल्जेब्रिकली वो दोनों लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक लाइन, जैसे पहले इक्वेशन के लिए ये लाइन और दूसरे इक्वेशन के लिए भी इसी के ऊपर से लाइन निकल जाएगी। बात समझ में आया? तो उसको क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। आप नोट कर लीजिए सारे बच्चे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। और जो ये तो हो गया ग्राफिकली। अल्जेब्रिकली जो सॉल्यूशन निकल के आएगा वो सॉरी ये तो ग्राफिकली हो गया। अल्जेब्रिकली जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, मैनी सॉल्यूशन। ओके, अब थर्ड केस जो बनता है यहां पे उसको भी मैं नोट कर लेता हूं, आप लिखते जाना। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप मुझे रोक सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके, राइट। केस थर्ड में क्या होता है कि आपका a1 अपॉन a2 जो है वो इक्वल हो जाए, मान लो b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी a1 a2 b1 b2 तो आपस में इक्वल है, बट a1 अपॉन a2 जो है वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, और b1 अपॉन b2 जो है वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है। तो उस केस में जो आपके ग्राफिकली जो लाइंस बनेंगे वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे बेटा, पैरेलल लाइंस होंगे। ओके, और उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल के आएगा। अंडरस्टैंड, क्लियर है? अब अपन आते हैं हमारे एग्जाम्पल 1 के ऊपर, जिससे आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, आपको ग्राफिकली इसको चेक करना है कि जो आपको दो इक्वेशंस गिवन है, पेयर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। यदि ये सॉल्यूशन जो है इनके कंसिस्टेंट हैं तो इनको ग्राफिकली आपको सॉल्व करके बताना है। क्या सॉल्व करके बताना है बेटा, ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है कि x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, और y की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी। गॉट इट? कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमें जरा समझा दीजिए। कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इन सभी के बारे में हमें नहीं पता है, आप हमें बता दीजिए। बिल्कुल बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, राइट। चलिए नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, अच्छे से समझाने वाला हूं, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो दो इक्वेशंस गिवन है, आप उसको नोट करेंगे, राइट। इक्वेशन क्या गिवन है आपको, सबसे पहले गिवन क्या क्या गिवन है आपके सामने, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1, और दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बता दो। यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल मी। क्या कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? तो आपने कहा कि सर इसको क्या करना है, चेक करना है ग्राफिकली का मतलब क्या समझते हो आप, कि ग्राफ के अंदर जो है वो आपको सबसे पहले इंडेक्स बनानी है। तो इंडेक्स बनाने के लिए फॉर इक्वेशन वन इंडेक्स बनाना मैंने आपको कल भी सिखाया था। फॉर इक्वेशन वन के लिए अपन इंडेक्स बनाएंगे, तो कैसे बनेगी ध्यान से देखना, ठीक है। यह आपका x हो गया, यह आपका y हो गया, ठीक है। 0 2 6 0, ठीक है, 0 2 और 6 0। ये आपके इक्वेशन 1 के लिए आपने बनाया। क्यों बनाया, देखिए ये आपका इक्वेशन 1 है, इसके अंदर आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, जो कि मैंने सेकंड लेक्चर में आपको बहुत ही डिटेल से समझाया है। अगर आपने सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 2 हो गई। सिमिलरली आपने क्या करा, x की वैल्यू 6 रखी या क्रॉस में रख दी, y की वैल्यू 0 रखी तो 6 आपके पास में आ गई फॉर इक्वेशन 1। या आपने x और y की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन 1 के लिए। अब सिमिलरली मैं क्या करूंगा फॉर इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 के लिए भी इंडेक्स बनानी है, ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए भी इंडेक्स हमें बनानी है। ये देखिए, ठीक है, आपने क्या बोला, सर हमें x यहां पे लिखा, हमने y यहां पे लिखा, ठीक है बेटा, आपने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, आप सबसे पहले 0 ही लेते हैं। तो अगर यहां पे x की वैल्यू 0 रखी जाती है तो y की वैल्यू ऑटोमेटिक माइनस के 4 आ जाती है। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 2 3, आपने मान लो 3 रख दी, ठीक है, आपने 3 रखी तो y की वैल्यू -2 आ जाती है। कोई दिक्कत है आपको, x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y बराबर -4 आ गया, x बराबर आपने 3 रखा तो y बराबर -2 आ गया। ये इक्वेशन 1 के लिए, ये इक्वेशन 2 के लिए। अब क्वेश्चन में ये कहा गया, क्वेश्चन में हमें ये बोला जा रहा है कि ये दो इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस है, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। यदि ये कंसिस्टेंट हैं तो इनको ग्राफिकली आप सॉल्व करो और x और y की वैल्यूज आप निकाल के बताओ कि क्या होगी। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालने के लिए आपके पास में ग्राफ पेपर होना चाहिए, राइट। मैं थोड़ा सा यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, ग्राफ पेपर होना चाहिए। ग्राफ पेपर कुछ इस तरीके का होता है, राइट, इस तरीके का होता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने सीखा था, जहाँ पर बीच में क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पे आपने मान लो 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ आपने 3 लिखा, यहाँ आपने 4 लिखा, यहाँ आपने 5 लिखा, यहाँ आपने 6 लिखा। सिमिलरली इधर माइनस का 1, माइनस का 2, ठीक है, एक बार मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, -3, -4, -5 और माइनस का 6, ठीक है। सिमिलरली इधर भी माइनस का 1, माइनस का 2, -3, -4, -5 और माइनस का 6, ठीक है। और इधर भी क्या, ऊपर की तरफ भी क्या लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये आपने 3 लिख दिया, ये 4 लिख दिया, ये 5 लिख दिया, ये 6 लिख दिया। अब देखो पहली इक्वेशन जो है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन, व्हाट इज द फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन इज वेरी सिंपल इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा गया है कि x + 3y, तो इसके लिए लाइन बनेगी, वो क्या बनेगी, ये देखिए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, मतलब पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। आप समझना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6, ठीक है, y की वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे, ये आपने यहाँ पे बन गया, ओके, ये यहाँ पे बन गया। अब दूसरी इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करो। ये तो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन जो है वो आपने रिप्रेजेंट कर दी, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, राइट। अभी तो अपन ने क्या किया है कि जस्ट उस तरीके से नहीं बनाया ये, अदरवाइज ये स्ट्रेट ही जाती है, ठीक है। ये देखिए, ये स्ट्रेट गई है। ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है, सॉरी, ये जो है किस इक्वेशन की लाइन है? तो आपका जवाब होगा सर ये फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है, x + 3y = 6 की ये लाइन है। बात समझ में आई, क्लियर है? अब सुनो बच्चा पार्टी, मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर दी, मान लिया मैंने, समझ लिया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए भी ड्रॉ करके बताएंगे। तो सेकंड इक्वेशन के लिए x = 0 और y = -4, दैट इज ये रहा, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे बना दिया आपने। सिमिलरली x = 3, मतलब ये +3 यहाँ पे, ठीक है, और y = -2, y = -2, मतलब पॉइंट कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। गॉट इट? पॉइंट यहाँ पे बन रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है भाई? x बराबर तो 3 था, y = -2, ये पॉइंट यहाँ बनेगा। गॉट इट? देखिए इस तरीके से पॉइंट यहाँ पे बनेगा। ये बात समझ में आई? अब इस पॉइंट को भी मिलाते हैं तो एक लाइन आपकी बनेगी, दैट इज, जो कि ये इस तरीके से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन चली गई, ठीक है। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन बनी? तो आपका जवाब होगा सर ये 2x - 3y = 12 की लाइन बन चुकी है। अब आप मुझे बताइए, ये जो लाइन है, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जो नज़र आ रहे हैं, इसमें आप मुझे ये बताओ कि क्या कोई ऐसा कॉमन पॉइंट आपको नज़र आ रहा है? अगर इनको आप इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये लाइन मुझे पक्का पता है किधर से आके जाएगी, इस पॉइंट से होके जाएगी, यानी इस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं दोनों लाइन। तो इस पॉइंट पे अगर ये कट कर रहे हैं तो x की वैल्यू जो है वो कितनी है, 6 है ना यहाँ पे, और y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये आपने ग्राफिकली निकाल लिया x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू। गॉट इट? अब आप चेक करना चाहें
तो आपको पता है कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a1 होता है, दैट इज 1, b1 आपको दे रखा है 3 और c1 आपको दे रखा है 6, ठीक है। सिमिलरली a2 जो है वो आपका 2 है, b2 जो है वो आपका -3 है और c2 जो है वो आपका 12 है। अब देखो ये 1/2 आ गया, ये 3/3, 3 अपॉन -3, राइट, दैट इज नॉट इक्वल टू, राइट, और ये तो इक्वल होने का चांस ही नहीं है, मतलब 1/2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हमारे जो लाइन्स होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखो लाइन इंटरसेक्ट किया, राइट, और ग्राफिकली तो हमें ग्राफिकली चेक करना था, लाइन इंटरसेक्ट करा। और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट का मतलब भी होता है यूनिक सॉल्यूशन या फिर आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, राइट। तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनी, गॉट इट। आपने यहां से चेक भी कर सकते हो आप, a1 अपॉन a2 यानी 1/2 और ये 3 - 3 यानी ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है इसका मतलब ये क्या होंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। बात समझ में आई? आई होप आप समझ चुके हैं। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। एग्जाम्पल